कुछ इस तरह से है न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर कि आज जो ट्रंप ने कर दिया है वो आने वाले समय में पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है। ऐसा क्या है? दो बड़ी बातें। पहला, ट्रंप ने पुतिन को यह कहते हुए धमकाया है कि या तो 50 दिन के अंदर अंदर मान जाओ, अदरवाइज हम तुम पर 100% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा दें। टैरिफ का मतलब यह है कि रूस से अमेरिका को अगर कोई सामान जाता होगा तो उस सामान के ऊपर अमेरिका रोक लगा देगा। लेट से अमेरिका तक रूस का कोई सामान जाता भी हो और उस पर टैरिफ भी लग जाए तो क्या वाकई में इससे रूस प्रभावित होगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सैंक्शन खेलना है तो क्या रूस का सामान जो दुनिया के अन्य देशों पर जा रहा है उन पर भी 100% टैरिफ लगाने की बात है? नंबर 2। नंबर 3, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा सबसे कम है, और वो ये है कि यहां पर ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने का निर्णय कर लिया है। हेडलाइंस हैं, रशिया कुड बी ए गेम चेंजर, ट्रंप वेपन डील फॉर यूक्रेन प्लस न्यू सैंक्शंस फॉर रशिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फेड अप ट्रंप विल प्रोवाइड मोर आर्म्स टू यूक्रेन। अब यह सवाल इतना मायने क्यों रखता है, इसके लिए समझना जरूरी है क्योंकि ट्रंप लगातार पुतिन को तमाम तरह से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान जाओ, इस युद्ध को रोक दो, लेकिन पुतिन अब तक उनकी कोई बात नहीं माने हैं। ऐसे में ट्रंप, जिनका सपना है पूरी दुनिया पर कब्जा करने का, उनका यह सपना टूटता सा दिख रहा है। दुनिया का लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष इस समय ट्रंप की बातों में आ चुका है, लेकिन पुतिन की जिद के चलते, पुतिन के द्वारा जिस तरह से दुनिया को रास्ता दिखाया गया है उसके चलते लूला डी सिल्वा फ्रॉम ब्राजील ये निकल करके उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। एंथनी अल्बनीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चाइना ऑलरेडी उनके खिलाफ चल रहा है। तो कुल मिलाकर पुतिन ने दुनिया को जो मशाल दिखाई है, मशाल से जो रोशनी दिखाई है, उस रोशनी से ट्रंप का प्रभुत्व धीरे धीरे उन्हें खत्म होता दिख रहा है। ऐसी बात उन्होंने खुद आज बीबीसी के एक इंटरव्यू में कही कि तुम लोग मेरे डिसीजंस का सम्मान क्यों नहीं करते हो, दुनिया को मेरे डिसीजंस का सम्मान करना चाहिए। आएंगे हम उस बात पर भी, लेकिन सबकी सब चीजों का जड़ जो व्यक्ति है वो नाम है उसका पुतिन। ऐसे में पुतिन को यह कहते हुए धमकाना कि या तो अगले 50 दिन में मान जाओ, अदरवाइज हम तुम पर बहुत सारे टैरिफ लगा देंगे। ये टैरिफ से बड़ी जो खबर है मेरे लिए वो ये कि इनसे उम्मीद की जा रही है कि तुम हमारे द्वारा दिए गए वेपन्स को अब रूस पर दागने का उपयोग करो, यूज करो। मेरे प्यारे साथियों, ये न्यूज निकल कर आती है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर से कि कैन यू हिट मॉस्को, कि क्या तुम मॉस्को में गोला दाग सकते हो? ये सवाल जेलेंस्की से ट्रंप ने पूछा। जेलेंस्की से ट्रंप का ये सवाल पूछना कितना मायने रखता है, इसके लिए मैं आपको केवल इतना याद दिला दूं कि ट्रंप से पहले बाइडेन जब हुआ करते थे, पुतिन उस समय भी जेलेंस्की के साथ संघर्ष में थे, यानी यूक्रेन के साथ संघर्ष में थे, और उस समय पुतिन ने सीधा सीधा दुनिया को धमकाया था कि यदि यूक्रेन को किसी भी देश ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो वो सीधा मुझ पर नहीं, उस देश पर भी हमला करने की तैयारी होगी। मतलब साफ है कि पुतिन, अब इसी सीट पर जो व्यक्ति आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है नाटो चीफ रूट। ये जो नाटो के मुखिया हैं, नाटो जो कि अमेरिका के द्वारा लीड किया जाने वाला एक संगठन है जो कि कभी यूएसएसआर के विरुद्ध बनाया गया था, उसके मुखिया रूट मिलने पहुंचे थे ट्रंप से। रूट जब मिलने पहुंचे ट्रंप से, ऐसा मार्क रूट के बारे में मैं आपको याद दिला दूं, ये वही व्यक्ति है जिसने अभी थोड़े दिन पहले ट्रंप जब नाटो समिट में गए थे तो उनको उससे पहले मैसेज करके कहा था कि सर, आपने जो 5% अपनी जीडीपी का खर्च करने का लक्ष्य इन देशों को दिया है, ये सब उसे फॉलो कर रहे हैं, अब आप भी आ जाइए, इस समिट को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोमवार के दिन मार्क रूट के सामने बैठते हुए बात करके ये बात कही, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ट्रंप्स बिग रशियन अनाउंसमेंट, 100% सेकेंडरी टैरिफ ऑन रशिया, ट्रेड पार्टनर इज नो डील विद रशिया। और ट्रंप ने अपनी तरफ से रूट को यह कहा कि वो यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई करेंगे और 50 दिन का अल्टीमेटम रशिया को देंगे। तो यूक्रेन को मिसाइल की सप्लाई की जो घोषणा है वो असल में रूट के सामने ट्रंप ने की है। अब बड़ा सवाल बनता है, रूट को क्यों बोला गया, रूट किस देश का क्या करेगा? देखिए, ये 32 देशों को अपने साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। ट्रंप यहां पर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि पुतिन की धमकी क्या है। पुतिन की धमकी है जिसकी मिसाइल मैं उस पर ले जाकर उसे दाग दूंगा। ट्रंप ये बात जानते हैं। ताजा उन्होंने चाइना ताइवान में से ये पूछा था, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, कि अगर ताइवान के साथ, चाइना के साथ ताइवान के मुद्दे पर संघर्ष हुआ तुम किसका साथ दोगे? तो ताइवान के विषय में ऑस्ट्रेलिया चुप पड़ गया था। उससे ट्रंप को पता है कि अगर मैं सीधा उतरता हूं तो हो सकता है युद्ध अमेरिका वर्सेस रशिया हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसके लिए ट्रंप ने एक चाल चली और कहा इन्हें बुलाकर कि मैं यूक्रेन को हथियार देना चाहता हूं। इनसे पूछा, जिल्ले भाई कितना देना चाहते हैं? बोले मैं $10 बिलियन से ज्यादा के वेपन देना चाहता हूं। बोले बहुत बढ़िया।
तो बोले तरीका क्या होगा? बोले तरीका ये होगा कि मैं नाटो के खाते में डाल दूंगा उन वेपन्स को। मतलब नाटो अपनी तरफ से ये समझे कि मेरे लिए ये वेपन्स हैं, अब नाटो उन वेपन्स को यूक्रेन को जाकर दे दे। तो ऐसे में इन्होंने तरीका क्या अपनाया? वेपन तो हुए इनके, नाटो कंट्रीज में से किसी कंट्री को मान लीजिए दे दिए गए कि ये पकड़ो बेटा, तुमने अपना अपना सबका जीडीपी बढ़ा लिया है, नाटो पर बजट 5% का कर दिया है, ऐसे में उस पैसे का करोगे क्या? कुछ हथियार खरीदोगे, मुझसे हथियार खरीदो, हथियार ये बेचेंगे, उन देशों में पहुंचेगा और उन देशों पर ये ऑब्लिगेशन दिया जाएगा कि तुम यूक्रेन को वेपन दो, क्योंकि यूक्रेन अगर बचा रहेगा तो हे पोलैंड तुम भी सुरक्षित रहोगे और साथ में जितने भी बाल्टिक कंट्रीज हैं वो भी सुरक्षित बची रहेंगी। ये कहकर के ट्रंप एक तरह से नाटो का रूट अपना रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे एक साथ ट्रंप के साथ साथ पार्टी दो बन जाएंगी। कैसे? पुतिन ने धमका क्या रखा है? पुतिन ने धमका रखा है कि यदि किसी ने भी मेरे साथ मतलब मेरे ऊपर हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दी तो मैं उसे भी पार्टी बना दूंगा। पार्टी बनाओगे कैसे? तो इन्होंने कहा मैंने तो बेच दी, मैंने तो पोलैंड को बेच दी थी, पोलैंड ने यूक्रेन पर चला दी। लेकिन असली किरदार कि क्या तुम अंदर तक फेंक सकते हो? पहले आप वेपन दे रहे हो, फिर पूछ रहे हो चल क्या रहा है? नहीं, चल ये रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छापी है, ये छापी तो आज है, लेकिन ये खबर है असल में 4 तारीख की। 4 तारीख की कैसे? अब उसको पकड़ते हैं। देखो असल में क्या था कि 4 तारीख को ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई थी। ट्रंप और पुतिन के बीच में 3 तारीख को भी बात हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। जुलाई की बात कर रहा हूं। फिर 4 तारीख को ट्रंप ने फिर पुतिन को फोन किया, तब भी कोई बात नहीं बन पाई। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने फोन किया जेलेंस्की को और गुस्से में उससे पूछा कि यार एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें हथियार दे दूं तो तुम क्या मॉस्को पर बम फेंक सकते हो? क्योंकि यार ये आदमी सुन ही नहीं रहा है। तो ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन था कि भाई अगर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है तो क्या हम इसको टैरिफ के साथ साथ बम से मार सकते हैं? तो ये वाली बात वहां से निकल कर आई। फाइनेंशियल टाइम्स में ये छपी जो खबर है, इसके पीछे कई सोर्सेज थे जो हर जगह अखबारों में अब ये खबर छप गई है। मतलब कुल मिलाकर ट्रंप का ये मानना है कि अगर रशिया मेरी नहीं सुनता है तो मैं उसे वेपन से भी मारूंगा और उसे टैरिफ से भी मारूंगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि पुतिन अपने अनुसार चल रहे हैं, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय बट नॉट डन। मैं डिसअपॉइंटेड हूं लेकिन खत्म अभी तक मैंने अपना काम नहीं किया है, मैं कुछ बड़ा करूंगा। ट्रंप ने ऐसा कहते हुए बीबीसी को आज इंटरव्यू दिया। बीबीसी का इंटरव्यू जब छपा तो उन्होंने कहा आई एम नॉट डन येट, मैं डिसअपॉइंटेड हूं लेकिन मैं आगे कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूं। 50% तक तो मैं टैक्स लगाने की सोच ही रहा हूं, टैरिफ बढ़ाने की सोच रहा हूं, लेकिन मैंने नाटो देशों से भी कहा है कि वो खर्च बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक दे हैव कम टू रेस्पेक्ट मी एंड माय डिसीजन मेकिंग। आई हैव गॉट टू नो देम ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। मतलब आने वाले समय में और आने वाले समय में जितने देश हैं वो मुझे इज्जत देंगे क्योंकि मेरे डिसीजंस ही इतने अल्टीमेट हैं। इस तरह की बातें आज इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते समय ट्रंप महोदय ने अपने तारीफ में कही। ट्रंप की तारीफ में कहे गए शब्दों को पुतिन अब कैसे लेते हैं ये देखना होगा। आइए पुतिन का रिएक्शन देखते हैं। असल में पुतिन के लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया, जस्ट लाइक ईरान। कहा गया कि देखो, अब कहने वाले कौन थे? असल में ट्रंप के पहले के समय पर एक विदेश मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम माइक पोम्पियो था। माइक पोम्पियो निकल कर आते हैं और कहते हैं कि पुतिन देखो, पहले ट्रंप ने ईरान को भी धमकाया था कि देखो मान जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो तुम पर हमला कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए अमेरिका ईरान पर गोले गिराने पहुंच गया था। माइक पोम्पियो बाहर आते हैं जो ट्रंप के पुराने कार्यकाल के मंत्री हैं और वो आकर के कहते हैं कि पुतिन देखो मान जाओ, ईरान पर भी ये बम गिरा करके उसे सीज फायर तक ले आए थे। अमेरिका को इतना मत उकसाओ कि वो तुम्हारे ऊपर बम गिर दे, तुम मान जाओ। पुतिन क्या मानने वाले थे? ईरान और रूस एक जैसी स्थिति में है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ईरान के ऊपर तो ये डर है कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। इनके पास तो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम है। दोनों की स्थितियां बहुत अलग हैं। अगर इस स्थिति को अलग समझना है तो ट्रंप के उस बयान से समझिए। जब वो भारत पाकिस्तान के बारे में जब भी बोलते हैं तो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि 2 न्यूक्लियर वेपन संपन्न देशों के बीच मैंने झगड़ा रुकवा दिया। इसका मतलब ट्रंप ये जानते हैं कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो अमेरिका के लिए कितना घातक हो सकता है। लेकिन फिर भी पुतिन से ये सवाल पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि ट्रंप आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो पुतिन तो जवाब देने नहीं आए। उनके बिहाफ पर जो और लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। दिमित्री मेदवेदेव का बयान आता है। ऐसे ही रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लैवरोव, वो इन दिनों चाइना की यात्रा पर हैं। आज हमने सेशन भी किया था ना अभी थोड़ी देर पहले अपनी पाठशाला पर, जिसमें बताया था कि जयशंकर साहब शी जिनपिंग से मिले हैं। उसी मीटिंग में जिसमें जयशंकर साहब आए वहीं पर सर्गेई लैवरोव साहब भी गए हैं। एससीओ की बैठक है। इनसे पूछा गया कि सर वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ट्रंप हैं 24 घंटे 50 दिन 90 दिन 100 दिन जितने दिन की धमकी देते हैं, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ दुनिया है और हमारे ऊपर टैरिफ का संघर्ष नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हैं। 3% व्यापार करता है हमारे कुल व्यापार का अमेरिका, ऐसे में हमें कोई टेंशन नहीं है। रही बात इंडिया और चाइना की, चाइना हमारे साथ व्यापारिक अलाय रहा है। इंडिया ऑलरेडी तेल खरीदने के बारे में दुनिया को बोल चुका है कि मैं खुद के लिए थोड़ी खरीदता हूं, तुमको भी तो देता हूं, अमेरिका हो चाहे फिर यूरोप वाले हो, तो बोले हमें कोई चिंता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का अब मीम बाजार तेज चल रहा है कि मीम बाजार के अंदर
यहाँ पर जो भी चल रहा है, इस प्रकार की जो जोर आजमाइश है, उसमें ट्रंप कूद पड़े हैं। इसी को चिढ़ाते हुए एक और फोटो निकल कर आती है कि ब्रिक्स का एक सॉवरेन बैंक नोट निकल आया है। ये ट्रंप को चिढ़ाने का रूसी प्रयास कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए आप यही समझ जाइए कि यदि ट्रंप ने गलती से भी मॉस्को पर हमला करने का सोचा, तो पुतिन अपनी पुराने किए हुए वादे को पूरा करने उतर आएंगे। और ऐसे में अगर ये अपना वादा पूरा करने में उतर आए और पुतिन ने इस बार गोला यूक्रेन पर ना चलाकर उस देश पर चला दिया जिसने वेपन सप्लाई की हो लॉन्ग रेंज, तो ये दुनिया को एक अलग युद्ध के अंदर धकेलने वाला होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। एक अंतिम सत्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आफ्टर ऑल ट्रंप इतना गुस्सा क्यों हुए, उसका आंसर जान जाइए। और वो आंसर है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुआ वो समझौता जिसमें इन्होंने यूक्रेन के मिनरल्स को 50% तक कब्जा लिया था। दिक्कत क्या हुई कि ट्रंप इस तरह से यूक्रेन के साथ आए थे कि अमेरिका आ गया है तो रूस तुम्हारे जो संसाधन है उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन खेला क्या हुआ कि पुतिन ने कल परसों ही एक इनका गांव कब्जा कर लिया, जो कि यहाँ के लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कंसीडर किया जा रहा था। रशिया सीज की लिथियम फील्ड इन चैलेंज फॉर यूएस यूक्रेन। ये खबर जैसे ही बाहर निकल कर आती है, गांव का नाम पता चलता है